एक पुरानी कहावत काफ़ी मशहूर है, जो दिल्ली की कुर्सी पर बैठेगा वह पूरी हिंदुस्तान पर राज करेगा। प्राचीन काल से लेकर अब तक दिल्ली सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है। भारत का महाभारत काल में पांडवों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। उस समय इस शहर को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। आज भी दिल्ली भारत की राजधानी के रूप में पूरे विश्व में विख्यात है। 7वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक 11 राजवंशों ने दिल्ली पर अपना शासन किया है। दिल्ली क्यों हमेशा से ही शासकों की पहली पसंद रहा है? दिल्ली शहर की स्थापना कैसे हुई? दिल्ली का काशी, मथुरा, अयोध्या जैसा कोई धार्मिक इतिहास नहीं रहा है। इसके बावजूद भी दिल्ली हजारों वर्षों से पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का केंद्र रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों की पहली नज़र दिल्ली पर ही पड़ी। नादिर शाह जैसे कई विदेशी शासकों ने दिल्ली को कई बार लूटा है। आज इस वीडियो में हम दिल्ली के संपूर्ण इतिहास को जानेंगे। वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के संपूर्ण इतिहास के बारे में। राजपूतों को दिल्ली के असली संस्थापक के रूप में जाना जाता है। 736 ईस्वी में तोमर राजवंश ने सबसे पहले दिल्ली पर राज करना शुरू किया था। अनंगपाल तोमर इस डायनेस्टी के सबसे पहले राजा बने थे। इन्होंने दिल्ली में लाल कोट फोर्ट का निर्माण किया था, जिसके आसपास दिल्ली का पहला शहर बसाया गया। किले को अबुल फजल ने किला राय पिथौरा का नाम दिया था। साथ ही अनंगपाल तोमर आयरन पिलर भी लेकर आए थे, जो आज कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में स्थित है। ये पिलर सेंट्रल इंडिया के उदयगिरी से लाया गया था। करीब 450 सालों तक दिल्ली में तोमर डायनेस्टी की हुकूमत रही। तोमर डायनेस्टी के राजा अनंगपाल तोमर द्वितीय के पोते पृथ्वीराज चौहान थे, जिन्होंने दिल्ली में 1180 से लेकर 1192 तक राज किया। पृथ्वीराज चौहान एक महान और समझदार योद्धा थे। उन्हें पहले ही शक हो गया था कि इस्लामिक शासक भारत में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान ने सभी राजपूत राजाओं को एक साथ मिलाया और काफ़ी हद तक विदेशी शक्तियों को रोकने में कामयाब भी रहे थे। 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गौरी ने सिंध और पंजाब राज्यों को जीत लिया और दिल्ली पर सत्ता स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बैटल ऑफ तराइन के युद्ध में पराजित किया, लेकिन उसे मारा नहीं। मोहम्मद गौरी को जिंदा जाने देना पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। मोहम्मद गौरी ने 1192 में एक बार फिर से पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया और इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक माने जाते हैं। मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को 1206 में दिल्ली का बादशाह बना दिया और इसी वर्ष दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी शुरू हुई थी। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, इसलिए उनके राजवंश को स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश का नाम दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक काफ़ी दयालु किस्म का राजा था। अक्सर वह अपनी प्रजा के बीच ज़रूरत का सामान बंटवाता रहता था, इसीलिए उसे लख बख्श का नाम भी दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली का कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत की और 2.5 दिन का झोपड़ा जैसी कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण कराया। कुतुब मीनार का काम बाद में इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया। इल्तुतमिश ने दिल्ली में शासन करने के दौरान 4 लग्न की शुरुआत की, जिसे एक प्रकार का मंत्रिमंडल कहा जा सकता है। साथ ही एकता की शुरुआत भी इल्तुतमिश के द्वारा की गई। इल्तुतमिश ने चंगेज़ खां जैसी बाहरी ताकतों को भारत में प्रवेश करने से रोक कर रखा। गुलाम वंश की चौथी शासक रज़िया सुल्तान थी, जो दिल्ली की पहली और अंतिम महिला शासिका मानी जाती हैं। लेकिन एक महिला किसी हुकूमत पर राज करे यह लोगों को पसंद न आई और
कुछ ही समय में रजिया सुल्तान को हटा दिया गया। इल्तुतमिश के बाद गुलाम वंश के सभी राजा कमज़ोर होते गए और 1290 में तुर्की आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली में खिलजी वंश की शुरुआत की। तो अभी तक हमने स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश के बारे में बात की है। आगे के पार्ट में हम जो भी हमारे खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश आए उनके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को आप लोग शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम फिर लेके आएंगे नेक्स्ट पार्ट को। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड राधे राधे।